मैंने आपको अभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है. आई एम डॉक्टर समन सिद्दीकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज़ूलॉजी, and you know it very well from Bharati University. So starting with the planning of process of research. हम जो भी रिसर्च करना चाहते हैं उसका प्लानिंग प्रोसेस कैसे बनाएं या कैसे किया जाए, ये मैं आपको आज की स्लाइड में पूरा समझाऊंगा. ठीक है, कोई भी टॉपिक जो उससे रिलेवेंट हो हमें वो लेना है. ठीक, देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम्स क्या हुआ, हमारा थीसिस का या हम जो भी टाइप ले रहे हैं उसका टॉपिक हो गया. सेकंड हम क्या करते हैं, रिव्यू लिटरेचर. जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप इस पे क्या करेंगे, लिटरेचर का रिव्यू देखेंगे. ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन. जो क्वेश्चन आर हम रेडी करते हैं, आप क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन रेडी करेंगे, मतलब द टॉपिक ऑफ द थीसिस, द टॉपिक ऑफ द रिसर्च पेपर एंड हाइपोथेसिस. ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या किया, हमने इस पे रिसर्च डिजाइन चूज किया कि हम ये रिसर्च तो करेंगे बट ऑन द बेसिस ऑफ विच डिजाइन, विच स्टडी डिजाइन. ठीक, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, डिसाइडिंग ऑन द सैंपल डिजाइन. अब क्या करता है, हम डिपेंड करता है कि हमारी थीसिस, हमने पूरा वर्क तो कंप्लीट कर लिया, लास्ट में हो सकता है टॉपिक चेंज करना पड़ जाए बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग डिजाइन. कभी ऐसा होता है, 100% टाइम नहीं होता, लेकिन कभी हम बोल सकते हैं हाँ होता है. द नेक्स्ट है कलेक्टिंग डेटा. हम क्या करेंगे, अब डेटा कलेक्ट करेंगे. देन प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा. अब जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसे प्रोसेसिंग में डालेंगे, उसे एनालाइज करेंगे. लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं. रिपोर्ट राइटिंग मतलब कि हमने जो काम किया है वो पूरा हमारा रेडी करते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च प्रोसेस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसर्च, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान रिसर्च. यू कैन नॉट अंडरटेक इफेक्टिव रिसर्च विदाउट, बिना मतलब इफेक्टिव रिसर्च बिना प्लानिंग के, विदाउट प्लानिंग द प्रोसेस एंड सेटिंग योरसेल्फ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. जब तक आपका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है या फिर कोई प्लानिंग नहीं है, आपका रिसर्च सक्सेस नहीं हो सकता. ठीक है, सो द रिसर्चर्स प्रोसेस हैज कुछ नियर अबाउट 7 स्टेजेस. लेट्स डिस्कस ईच वन. तो सबसे पहला स्टेज क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हम जब देखते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स की, तो इसमें क्या होता है, गुड रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट विद अ गुड प्रॉब्लम. प्रॉब्लम हमारा क्या है, टॉपिक. हमने जो टॉपिक लिया है, दिस इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो अ गुड रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट विद अ गुड प्रॉब्लम. मैंने आपको बताया, यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व पीपल्स और थिंग्स, या प्लेसेस पे विजिट कर सकते हैं. आप जो प्रिंट मटेरियल्स है ऑनलाइन आप जो निकालते हैं या रिव्यूज देखते हैं वो रीड कर सकते हैं, या और कंसल्ट एक्सपर्ट्स टू फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है, किसी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम दैट इज राइट फॉर यू, जो आपके लिए सही हो. देखो क्या होता है, इस पॉइंट पे हम जिस पे स्पेशलाइजेशन हो हमारा, उस पे ज्यादा हमारा फोकस रहता है. लाइक अगर मैं स्टूडेंट हूँ जूलॉजी की, तो जूलॉजी में हमारे यहाँ पे साइंस कॉलेज हो गया हो या गर्ल्स कॉलेज हो गया हो, यहाँ पर स्पेसिफिकली फिश एंड फिशरीज में स्पेशलाइजेशन है. तो वैसे ही आप स्पेसिफिक देखिए कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है या आप किस पॉइंट पे ज्यादा क्लियर है. ठीक है, सो द रिसर्च प्रॉब्लम गाइड्स यू इन द फॉर्मुलेटिंग. आपको क्या करेगा, रिसर्च प्रॉब्लम ही एक्चुअल में गाइड करेगा इन फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स. आप जो फाइंड करने वाले हैं, सो दैट यू कैन फॉर्मुलेट द राइट कंक्लूजन. ठीक है, अगर यहाँ पे आप 100% श्योर हैं कि आपका टॉपिक ये होना चाहिए, आप इस मैथडोलॉजी के थ्रू करेंगे, तब आपका कंक्लूजन 100% सही आएगा. अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये प्रॉब्लम ना आए तो एक रिसर्चर का तो काम एकदम नॉर्मल चलेगा, है ना. इट इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट रिसर्च एक्टिविटीज यू आर डूइंग टू अंडरटेक. ठीक है, फैक्टर्स लाइक, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट. हो सकता है कि आपने जो टॉपिक चूज किया उसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो, तो आप उस पर इंटरेस्ट लेके जब काम ही नहीं करेंगे तो आपका रिसर्च कहाँ से अच्छा होगा. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड. होता है कि कभी कभी फंड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है. सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बट होता है. एंड द सेफ्टी मेजर्स टू बी अंडरटेकन शुड बी कंसीडर्ड इन फाइंडिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम. जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ऐसे कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं करते हैं तो आगे जा करके आपका रिसर्च या तो एकदम नॉर्मल रिसर्च बनेगा, रिसर्च जो आपने सर्च किया है, या तो फिर कॉपीराइट में आ जाएगा या प्लैगियरिज्म में आ जाएगा. ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, तो आपको इसको 100% फ्री करने के लिए क्या करना है, यू विल हैव टू डू योर ओन वर्क. नेक्स्ट देखते हैं हम
नेक्स्ट स्टेज होती है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हम देखते हैं आफ्टर फाइंडिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम। आप जब अपनी रिसर्च प्रॉब्लम या अपना टॉपिक जब चूज कर लेते हैं या फाइंड कर लेते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फॉर्मुलेट योर ओन हाइपोथेसिस। आपको सबसे पहला स्टेप्स के बाद होता है खुद का हाइपोथेसिस या मतलब फॉर्म करना। ठीक है, फॉर्मुलेट करना अपना सेल्फ हाइपोथेसिस को। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? इज अ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, इन सॉल्विंग अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स या डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या होता है? थ्योरेटिकल स्टेटमेंट इन सॉल्विंग अ solution between two variables या relationship between two variables या many variables या different variables। तो do not afraid, इससे डरने नहीं है। if your hypothesis proves to be incorrect, हो सकता है कभी कभी हम जब राइटिंग करते हैं तो हमारा हाइपोथेसिस हमें गलत साबित कर देता है। आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बिकॉज इट इज ओनली कंसिडर्ड एज एजुकेटेड गेस। आप ये चीज मान के चलिए हमने काम किया है, जरूरी नहीं है 100% सही आए, गलत भी आता है, उसको पॉजिटिव ही लेना है और वो काम आप जो मेहनत से करेंगे कहीं ना कहीं आपको उसको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन यू आर फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, जब आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? बेटा यस और नो आंसर करना। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्लियर है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम इज वेग्यू एट फर्स्ट। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये तो प्योर होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आपने लिया है वो इजी, स्टार्टिंग में जब आप लेते हैं ना बेटा तो कोशिश करिए कि हम इजी प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, तो टू गिव यू विविड पिक्चर, अगर मैं आपको कोई एक विविड पिक्चर नहीं दिखाती हूँ ऑफ होल रिसर्च, यू शैल रीड वेरियस पब्लिकेशन। आप क्या करेंगे? एक जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन जो हमें नेट्स में अवेलेबल है या जर्नल्स में हमें शो होते हैं, ये सब आप देखेंगे और सर्फ द इंटरनेट टू बिकम अवेयर ऑफ द प्रीवियस। क्या करेंगे आप? अवेयर ऑफ द प्रीवियस वर्क ऑलरेडी डन, जो पुराना काम हो चुका है उस पे आप देखेंगे तो आपको पिछले काम में दिखेगा कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, या हो सकता है आप सबको एक साथ करके एक नया काम बना लें। ठीक है, इट्स अप टू यू। द रिव्यू ऑफ अ रिलेटेड लिटरेचर कैन बी टेकन फ्रॉम साइंस बुक। ये जो आप ले रहे हैं ना, ये क्या होता है? साइंस बुक से भी ले सकते हैं, मैगजीन से भी ले सकते हैं, जर्नल से भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे आते हैं और इवन इन द इंटरनेट। तो ये सारे रिव्यूज आजकल तो इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर कैसे किया जाए? अ रिसर्च डिजाइन द ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च यू आर गोइंग टू अंडरटेक। ये रिसर्च डिजाइन जो होता है ना, आप जो रिसर्च करने वाले हैं उसका एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। मतलब हम बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो आप फॉलो करने वाले हैं अपने रिसर्च के लिए, अपने डिसर्टेशन के लिए, XYZ जिसके लिए भी, तो ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये एक तरीके से इसका ब्लूप्रिंट है। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इट सर्व्स, ये क्या करेगा? इट सर्व्स एज द वर्क प्लान ऑफ होल स्टडी। मैंने आपको वही चीज बताई कि पूरे आपके स्टडी जो आपने पूरा बनाया है उसका वर्क प्लान शो करता है। नॉट ओनली बिकॉज ये इसेंशियल है द रिसोर्सेज नीड टू कंडक्टिंग द रिसर्च, बट ऑल्सो द वे दीज रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। आप इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे ये भी, क्योंकि एक अच्छा रिसर्च डिजाइन बनाना आपके अच्छे रिसर्च को प्रूव करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन। हमने जो काम किया है, अब हमने जो काम किया है उसे एक्चुअल दिखाना भी है और कभी एक्चुअल होता भी है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन। ठीक है, ये क्या हुआ? रिसर्च डिजाइन का इम्प्लीमेंटेशन है। रिसर्च डिजाइन हमने किया, अब हम उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन यू हैव टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द वैलिडिटी या फिर टू प्योरनेस ऑफ हाइपोथेसिस यू फॉर्मुलेटेड। आपको इसके रिसर्च डिजाइन के बाद में एक्सपेरिमेंट करना है प्रूफ करने के लिए कि आपने जो काम किया है वो 100% फॉर्मुलेटेड है या प्लैगियरिज्म फ्री है या आपका खुद का है। कभी क्या होता है पता है? हमको जो हमने काम किया, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, उसकी फोटोज रखनी पड़ती है टू प्रूव कि ये काम हमने किया है। ठीक है,
एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन इंक्लूड्स द मेथोडोलॉजी दैट यू हैव फॉलोड। आप जो मेथोडोलॉजी बनाएंगे अपने रिसर्च के बीच में, यू हैव फॉलोड इन योर रिसर्च, ठीक है। द मेथोडोलॉजी शुड बी केयरफुली प्लान। आप जो मेथोडोलॉजी आप जो करने वाले हैं वो एकदम केयरफुली प्लान करना पड़ेगा प्रायर टू द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन टू एंश्योर द अभी कोई आया है क्या बेटा? मैं ऐड कैसे करूँ? चलो, एंश्योर द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। ये हुआ एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन। आप जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी कि आपका रिजल्ट कैसा आया, और जब रिजल्ट आता है ना सही, तो हमको खुशी अलग होती है। रिकमेंडेशन समझ में आ गया आप लोगों को? अभी एक स्टेप, हमने क्या स्टेप फॉलो किया था? हमने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो क्या क्या है बताइए, कौन आंसर करेगा? स्टेप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सा? एक स्टेप बस बता दीजिए मुझे, 4-5 जो है, बोलिए। अगर किसी ने किया है तो बताएगा ही बताएगा। चलिए मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। मैम पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करें। हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। देन हाँ हाँ, आफ्टर रिजल्ट कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक, हम रिसर्च पेपर बनाए, थीसिस, डिसर्टेशन, XYZ जो भी बना रहे हैं उसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च का कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो रिसर्च ओरिजिनेट विद अ क्वेश्चन एज अ प्रॉब्लम। जो हमने रिसर्च जो हमने जो क्वेश्चन लिया है, मतलब जो हमने टॉपिक लिया है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हमारे रिसर्च। रिसर्च ओरिजिनेट विद अ क्वेश्चन और एज प्रॉब्लम। रिसर्च रिक्वायर अ क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ गोल। रिसर्च जो हम करने वाले हैं ये आपका क्लियर आर्टिकुलेशन शो करता है, ठीक है। जो आपको थीसिस बनानी है, आप जो थीसिस बनाएंगे उसमें आप डिजाइन कर रहे हैं, वो सबसे मेन होता है। आप उसके हिसाब से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। कभी ऐसा होता है जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं अगर, तो हमको करना है काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, और हमको उसके साथ साथ में दूसरी स्पीशीज में मिल गई। मतलब हमने कल्चर किया, या कल्चर करने के बाद हमने उसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होता है, कुछ और ग्रो कर गया, ठीक। तो हो सकता है हमें वो दूसरी स्पीशीज में मिल जाए, जरूरी नहीं है। कुछ क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको वो चीज फेंकनी नहीं चाहिए। उसे आप कलेक्ट करके रखिए, आपका आगे कुछ और रिसर्च में काम आता है। या फिर आप उसकी पूरा रिपोर्ट राइटिंग वगैरह करके रखिए, जो उसका डायग्राम वगैरह है, या उसको कहीं पे आपको भेजना है कि इसका फैमिली क्या है एंड ऑल, तो वो सब चीज के लिए ये आपके काम आता है, ठीक है। चलिए, पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए, तो गुड रिसर्च डिजाइन क्या होगा ये आपको समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होगा, पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब जो आप अपना टॉपिक आपने लिया है उसमें आपको क्लियर होना है। कभी ऐसा होता है ना कि गाइड ने एक टॉपिक दे दिया और आपको कहा जा रहा है कि आप इस पे काम करिए, बट आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा कभी काम नहीं करना है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। एक जिसको काम करना है, जिसको रिसर्च करना है, उसको ओरिएंटेड टुवर्ड्स डिस्कवरी, उसको एकदम लगन होनी चाहिए कि हम मुझे ये डिस्कवर करना है, मुझे ये काम करना है, ठीक है। इसके बाद फिर है, चलिए, रिसर्च फॉलो अ स्पेसिफिक प्लान और ऑफ प्रोसीजर। जो हम रिसर्च करते हैं वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर फॉलो करता है, ठीक है। कोई भी रिसर्चर अगर बिना डिजाइन के काम कर रहा है तो वो रिसर्च एक अच्छा प्रोसीजर साबित नहीं होगा। हमको अगर मतलब रिसर्च करना है तो हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट को लेकर के हम उस पर पहले रिसर्च करेंगे कि इस पे क्या क्या काम हो चुका है, काम हुआ है तो कैसे हुआ है, और उस कैसे मतलब वो कैसा हमारा डिजाइन हो जाएगा, मैथोडोलॉजी हम उस पर डालेंगे, देन हम काम करेंगे, तो वो पूरा आ जाएगा प्रोसीजर, ठीक है। रिसर्च इज गाइडेड बाय द स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। ये आपको समझ में आता है कि जब तक रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है हमारे क्वेश्चन अराइज नहीं होंगे, क्वेश्चन अराइज नहीं होंगे तो हम हाइपोथेसिस में क्लियर नहीं कर पाएंगे, हाइपोथेसिस नहीं है, हमने डिजाइन नहीं किया, डिजाइन नहीं होगा तो हमारा रिजल्ट, कंक्लूजन, डिस्कशन कुछ नहीं आएगा। तो ये कैरेक्टर होना चाहिए एक रिसर्च में, ठीक है। अब देखते हैं हम पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के क्या पर्पस होंगे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। टू अटेन द गोल, टू अटेन द गोल, हमारा गोल क्या है, बोलिए बोलिए, कौन बोलेगा। हमारा गोल क्या है, टॉपिक, हमारा गोल है थीसिस, हमारा गोल है डिसर्टेशन। अभी स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले टॉपिक चूज करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा।
तो वहां पर हम क्या सोल्यूशन देंगे, आप अपना इजी टॉपिक निकालिए, उस पर रिव्यूज लिखिए। सबसे पहला स्टेप होता है आपको रिव्यू लिखना। अब जब रिव्यू लिख लेंगे तो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे आपको अपना काम करना है, कैसे रिसर्च करना है। ठीक है, द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर अवेयरनेस, या फिर हम बोल सकते हैं आंसर ऑफ द क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो हम क्या काउंट करेंगे, एज द साइंटिफिक प्रोसीजर। द मेन एम ऑफ द रिसर्च इज टू फाइंड द ट्रुथ। हमारा ये काम होता है ना, टू फाइंड द ट्रुथ विच इज हिडन। हो सकता है कि वो छुपा हुआ हो, या फिर से विच हैज नॉट बीन डिस्कवर, जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। ठीक है, तो ये होता है, जैसे कि अगर मैंने अपनी थीसिस बनाई है, मैंने अपना काम किया है, तो मैंने 11 स्पीशीज पे काम किया, बट मैंने बाद में ये चीज देखी कि कुछ 6 स्पीशीज ऐसी जो कि अभी तक फाइंड आउट नहीं की गई है। तो वो 6 स्पीशीज क्या हो जाएगी, मेरी खुद की, मैंने उसे रिसर्च किया है। अब मेरे बाद कोई इस पे काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं रेफरेंस में मेरा नाम जाएगा। करेक्ट। तो नेक्स्ट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू मेंटेन द सिस्टम और टू इम्प्रूव द सिस्टम। जो हम काम करने वाले हैं ये हमारा क्यों होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए, या जो सिस्टम में कुछ गलतियां चल रही हैं उसको सही करने के लिए, या उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप। हमें क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम की जो भी कुछ एक्यूरेट प्रॉब्लम है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको या पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन में या फिर ग्रुप में हमें उसे क्या दिखाना है, पोर्ट्रे करना है। टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी विथ विच समथिंग ऑकर, और या तो कुछ ऑकर हो या विच इज एसोसिएटेड विद द समथिंग एल्स, कुछ और चीज से जो कनेक्टेड हो। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, टेस्टिंग होती है, अलग अलग वेरिएबल्स की टेस्टिंग, जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया हुआ है। ठीक है, सो ये होता है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, या हम बोल सकते हैं इसका पर्पस। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई टॉपिक तो ले लिया है बट उस टॉपिक का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, उसका कुछ एम ही नहीं है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं किसी जूलॉजिकल पार्क में या कोई एनिमल्स के लिए कुछ सर्वे कर रही हूँ। लाइक हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पर एक गार्डन है विच इज नोन एज मैत्री गार्डन। मैत्री गार्डन में फ्लोरा एंड फाउना का मैंने कहा, अगर मुझसे पहले किसी ने काम किया हुआ वहां पर के पूरे फाउनास पे, मतलब उन्होंने पूरे एनिमल्स को काउंट किया है, वहां पे उनको क्या डेली खाने के लिए दिया जाता है एंड ऑल, ये सब पूरा करके उन्होंने एक रिसर्च पेपर रेडी किया है। बाद में मैं भी वही काम करूंगी तो इसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद मैं एड ऑन क्या कर सकती हूँ, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या था कि यहाँ पे इतने एनिमल्स हैं और वो ऐसे प्रोटेक्टेड है, उनको ये डाइट दी जाती है, वो हेल्दी है, अगर वो बीमार पड़ते तो ये, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये रिसर्च किया है कि यहाँ पर के एनिमल्स प्रोटेक्टेड है। अब कोई भी वहां पे आकर के देख सकता है, यस दे आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सो फॉर अ सक्सेसफुल रिसर्च 4M। 4M सबसे पहले तो जो मैन मनी, मेजनरी और मटेरियल्स। तो मैन मतलब ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले तो होना चाहिए इंटरनली कि हाँ मुझे रिसर्च करना है। अब एक बंदे ने ठान लिया है कि मुझे रिसर्च करना है, तो सबसे पहले चाहिए पैसा। विदाउट मनी आई डोंट थिंक कि कोई रिसर्च कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा भी काम कर रहे हैं, हमें कम से कम लैपटॉप चाहिए, अगर लैपटॉप भी हमने लिया तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेंस हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं मेजनरी। अगर हमने कोई रिसर्च करने की ठान ली है, हमने पैसे भी लगाए तो हम मेहनत करेंगे। ठीक है, हमने एक छोटा सा मतलब हमको टॉपिक मिल गया विच इज छोटा सा पत्थर, ईंट, अब हम उसमें एक बिल्डिंग रेडी कर देंगे तो मेजनरी बन गया हम। देन हमें क्या होगा, वो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें उसमें सीमेंट और रेत वगैरह लगाना पड़ेगा। तो ये सारे मटेरियल्स हैं जो हम नेट से निकालते हैं। समझ में आया, तो ये कैसे हुआ, 4MS। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिसर्च। देखो थर्ड क्या होता है, पैसा तो हमारे पास में है। ठीक है, हमें क्या है, टॉपिक जो मिला है वो एक तरीके से समझ लो ईंट है। मेजनरी मतलब क्या होता है, कारीगर, है ना। अब उस ईंट से हम बिल्डिंग कैसे रेडी करते हैं, मतलब हम अपनी पूरी थीसिस कैसे रेडी करेंगे। ठीक, तो हमने क्या करना है, उसमें मेहनत करना है, कारीगर बनना हमको क्या करना, मटीरियल मेथड रिसर्च डिजाइन करना है। देन मटीरियल हमें क्या मिला, जो हमने कंटेंट, सैंपल्स, डेटा वगैरह कलेक्ट किया। समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद फिर रिसर्च प्लानिंग। ठीक है, रिसर्च प्लानिंग कैसी होनी चाहिए,
क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। तो प्लान इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। हम जो भी काम करते हैं वो हमारा प्री डिटरमाइन होना चाहिए, ठीक है। प्लान जो होता है ये प्री डिटरमाइन होता है कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग जो होती है इज डिफाइंड एज द एक्ट और प्रोसेस। ये क्या होता है, एक तरीके से एक्ट होता है या फिर एक प्रोसेस होता है ऑफ मेकिंग अ प्लान विच इज टर्म्ड एज अ प्रोग्राम। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमारे यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, प्रोजेक्ट होने वाला है, इवेंट होने वाला है, उसके लिए हम जो पहले से प्लानिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, ये हमारा थीसिस में रिसर्च प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू इवॉल्व अ साउंड, या फिर हम बोल सकते हैं डिफेंसिबल एंड रियलिस्टिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। प्लान गिव्स अस डिटेल आंसर ऑफ ऑल द प्रेमिनेंट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट। अब देखो, अगर हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी कोई अगर एक प्रोग्राम है, ठीक है, हमने उस प्रोग्राम को मान लिया हमारी थीसिस है, ठीक। अब उस थीसिस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मटेरियल मेथड हो गया, रिसर्च पहले हमने डिजाइन करना है। तो हम जो एंकरिंग करने वाले हैं या हम किसको इनवाइट करने वाले हैं, कौन से गेस्ट आएंगे, क्या बोलेंगे, उनके बाद हमें क्या बोलना है, ये हमें डिजाइन करके रखते हैं। ये हमने जो डिजाइन किया है वो हमारी थीसिस का हार्ट है, समझ लो। हार्ट नहीं बोलूंगी बिकॉज कंफ्यूजन उसका हार्ट है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हम फॉलो कर रहे हैं विच इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। अब इस रिसर्च डिजाइन के लिए हमें पहले प्लानिंग करना है, तो हम क्या करते हैं, एक मीटिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको डिस्कस करना है, पहले रिसर्च प्लानिंग करना है, फिर रिसर्च डिजाइन करना है, देन आपको मैंने स्टेप्स तो बता ही दिए। नेक्स्ट टू, बेटा टाइम है ना, अभी 12 नहीं बजा है ना, मेरी घड़ी में 12 बजे, चलो कोई नहीं, ओके चलो करते हैं, कोई नहीं, चलो ये हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रोग्राम। एक अच्छे रिसर्च प्रोग्राम का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, तो रिसर्च प्रोग्राम शुड हैव फॉलो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लियर एंड अंडरस्टेबल। जो आप टॉपिक ले रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो सामने कोई भी हो, एक्सटर्नल हो, आपका गाइड हो, उसे इजिली समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इम्पैक्ट ओरिएंटेड एंड मेजरेबल। जो भी हम काम करने वाले हैं वो इम्पैक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने काम बस कर लिया, करने के लिए हमें डिग्री मिलना है, बस हमें इसलिए काम कर लिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। विद इन नेशन डेवलपमेंट गोल्स एंड मैंडेट। ऐसा होता है विद इन नेशन डेवलपमेंट, हम जो काम करने वाले हैं उसका एक मोटिव होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि उसका ऑब्जेक्टिव होता है, तो कहीं ना कहीं वो विद इन नेशन डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक गोल आपको सेट करना है। विद इन कैपेबिलिटीज ऑफ रिसोर्सेज। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम जिस कॉलेज से हमारा सेंटर है या कहीं पर भी, हमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हमें जो करना है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें ऐसा काम करना है कि जो कम रिसोर्सेज में भी काम कंप्लीट हो जाए। जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम साइंस के स्टूडेंट की बात करें तो उन्हें बहुत बड़ा बड़ा लगता है काम, ठीक है। चलिए, फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टेबल। ऐसा काम करना है जो फ्लेक्सिबल भी हो जाए, फ्लेक्सिबल भी हो और एडजस्टेबल भी हो। बिकॉज अगर फ्लेक्सिबिलिटी उस काम में नहीं है और अगर आपको कहीं शिफ्ट करना पड़ गया तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रोग्राम। अब हम देखते हैं स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए एक अच्छे रिसर्च प्लानर की, या उसकी अच्छी प्लानिंग कैसे होगी। प्लान शुड बी कवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये जो भी हम प्लान रेडी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी से हमें दिया जाता है साइंस के स्टूडेंट के लिए 5 साल, अगर नेट सेट क्लियर है तो 3 साल 16 महीने उनको माफ रहता है। तो 5 साल नियर अबाउट अगर हम करते हैं रिसर्च, तो ये हमारा क्या हुआ, प्लान शुड बी कवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना है, जो आपने प्लानिंग बनाई है आपको इतने एस्टिमेट समय की बनानी है कि आपके उस प्लानिंग में कंप्लीट हो जाए, मतलब 5 साल के अंदर कवर हो जाए आपका थीसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट होगा प्लान ऑफ एक्शन शुड बी फ्लेक्सिबल। अब जो प्लान ऑफ एक्शन मतलब आपको 6 महीने में जो रिपोर्ट सबमिट करनी है, साल भर में जो रिपोर्ट सबमिट करनी है, उस पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी क्या होता है, आप काम करके लेके जाएंगे और आपका मूड कुछ और है और आपके गाइड ने उसे चेंज कर दिया, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ी जगह होनी चाहिए कि हाँ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का समझ में आया बेटा। बॉटम टू टॉप लेवल इसमें हायरार्की होते हैं ना, इनका एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, मतलब वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, ठीक है। सो यहाँ तक का हुआ आपका पूरा प्रोग्राम, रिसर्च प्लानिंग एंड मैथोडोलॉजी। तो हमने अभी वो देख लिया, आइडेंटिफिकेशन पहले होता है, जो भी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, देन उससे प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, देन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा देखो, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम क्या होगा, हम जो रिव्यूज देख रहे हैं, हम जो टॉपिक लिए हैं, हमने उसे गूगल में सर्च किया, हमें बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल गए,
तब हमें समझ में आ जाएगा कि जो हम प्रॉब्लम पे काम करना चाह रहे हैं उस पे कितने सारे काम हो चुके हैं। ठीक है, हमें उसे हमेशा प्लस करके ही करना है बेटा। टू सेट गोल, हमें फिर देन अपना गोल सेट करना है कि इन्होंने अगर ए बी सी किया है तो हम डी भी करेंगे। ठीक है, टू सेलेक्ट मैथड, दैट इज योर रिसर्च डिजाइन। अच्छा, साइंस में होता है ना, हमने मेथड्स डालने पड़ते हैं कि हम ये रिसर्च करेंगे। लाइक अगर आप पैरासाइट्स पे काम कर रहे हैं तो आपको पैरासाइट्स को फाइंड करने के लिए मेथड बताना पड़ेगा, मटेरियल एंड मेथड्स। तो वो अलग अलग मेथड्स होते हैं सब में। टू कंपाइल एंड एनालाइज द डेटा, अब हम जो लास्ट में जो डेटा कलेक्ट किए हैं उसे एनालाइज करेंगे, कंपाइल करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, आपकी थीसिस रेडी। ठीक है, अब रिसर्च प्रॉब्लम ये हमने कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमारी थीसिस चेक होने जा रही है, या रिसर्च पेपर हमारा हो सकता है प्लैगियरिज्म फ्री ना हो, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। अ प्रॉब्लम इज डेविएशन फ्रॉम सम स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। डिपेंड करता है, कभी कभी होता है हमें उसे चेंज करना पड़ता है, कुछ पूरा हमारा टॉपिक चेंज हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि रिसर्च पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं निकल रहा है, हमें पूरा चेंज करना है, तो कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपको ये पता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, स्टेप्स फॉर आइडेंटिफाइंग रिसर्च, कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए रिसर्च आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज जनरल वे, जो हम प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एक जनरल वे में होनी चाहिए। ठीक है, एकदम क्रिटिकल लाइन यूज करके या उसको एकदम उलझा करके हमें वो स्टेटमेंट नहीं देनी है। ठीक है, अगर आपको बताना है कि ये एक टेबल है तो आप वही बताएंगे, दिस इज द टेबल। आप ये नहीं बताएंगे वो वहां पे रखा है वो एक टेबल है। क्लियर। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, अब जो प्रॉब्लम है उसका नेचर हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस पर काम कर सकते हैं। सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर, आप जो काम करने वाले हैं उसमें जो लिटरेचर अवेलेबल है आपको उसको सर्वे करना, यही होता है सबसे अच्छे रिसर्च का रिसर्च आइडेंटिफाई करने का स्टेप। डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन, अब हमने तो अपने टॉपिक तो ले लिया है, अब उस पर नए नए आइडियाज डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो मैं बता रही हूँ आपको वो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, आपको कोई मतलब घोष सर भी पढ़ा चुके होंगे, मैडम भी पढ़ा चुकी हैं, बट हो सकता है कि इन तीनों के डिस्कशन से आपको कुछ नया पॉइंट्स मिल जा रहा है। ठीक है, रिफ्रेशिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इनटू अ वर्किंग प्रपोजिशन, अब क्या करेंगे, आपका जो प्रॉब्लम आपने जो बना चुका है उसको फिर से रिफ्रेश करते जाए, या कोई और बना चुका है उसको फिर से रीराइटिंग करना शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ तक होता है बेटा आपका जो मैंने अभी आपको समझाया, स्टेप्स फॉर आइडेंटिफाइंग रिसर्च। ठीक है, टाइम भी हो रहा है, आप लोगों को कुछ पूछना है? हाँ 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 हाँ। प्लांट पैथोलॉजी, मैडम ने टॉपिक बोला आपको चूज करने के लिए ना। हाँ तो बेटा एक काम करो, प्लांट पैथोलॉजी में भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, तो एक पर्टिकुलर प्लांट पे आप काम करना चाहती होगी। ठीक है, आप इसमें एक काम करो, सबसे इजी स्टेप जो होता है, प्लांट पैथोलॉजी में कितने रिसर्च हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सा मिलेगा, बहुत सा मतलब बहुत सा, आप उस पे निकालिए, अलग अलग प्लांट्स पे काम किया होगा। ठीक है, उसको पढ़ना, फिर आपको वो चीज समझ में आएगी कि कौन सा ज्यादा मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है एक रिसर्चर के लिए, अपना टॉपिक सर्च करना। ठीक है, अपना टॉपिक डिसाइड करना। तो बेटा उसको गूगल में सर्च करो, और नहीं तो एक बार मैडम से आकर के मिल लेना या मुझसे मिल लेना, मैं आपको एक बार समझा दूंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए फिर आज मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे, चलिए बाय।